हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक अप्रगामी ध्वनि तरंग की समीकरण y बराबर 6.0 साइन 600t ऋण 1.8 x है, जहां y कोमा 10 की घात ऋणात्मक 5 मीटर की इकाई में है, x मीटर में है तथा t सेकंड में है। कणों के विस्थापन आयाम तथा तरंग के तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालें। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में मानक समीकरण की बात करेंगे। मानक समीकरण किसकी? प्रगामी ध्वनि तरंग की। ध्वनि तरंग तो वो होती है y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। ठीक है, यहाँ पर a तो होता है आयाम, कि कितना वो विस्थापित होती है अपनी मध्य स्थिति से। y यहाँ पर है विस्थापन, किस विस्थापन, कैसे विस्थापित हो रही है। ओमेगा यहाँ पर है कोणीय वेग, कोणीय वेग ध्वनि का। के यहाँ पर है संचरण नियतांक, संचरण नियतांक। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम तो इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं फाई, जो कि होता है कलांतर। ठीक है, यहाँ पर जो के होता है वो बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा के। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल तो सर्वप्रथम हमें जो समीकरण दे रखी है प्रगामी ध्वनि तरंग की, वो हमें दे रखी है y बराबर 6.0 साइन 600t ऋण 1.8 x। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान 10 की घात 5 के उसमें दे रखा है, 10 की घात 5 में होगा। ठीक है, x मीटर में होगा और t यहाँ पर सेकंड में होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर मानक समीकरण। मानक समीकरण अप्रगामी प्रगामी तरंगों की मानक समीकरण देखें तो y बराबर क्या होता है? a साइन ओमेगा टी ऋण फाई होता है। ठीक है, यहाँ पर a क्या हो गया? आयाम हो गया। y क्या हो गया? यहाँ पर विस्थापन हो गया, किस तरीके से विस्थापित हो रही है। ओमेगा यहाँ पर क्या हो गया? तरंग का कोणीय वेग हो गया। फाई यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? वो होता है कलांतर। अब कलांतर जो होता है, कलांतर का जो संबंध होता है अगर हम देखें तो कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा गुणा एक्स के। एक्स यहाँ पर विस्थापन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे k से प्रदर्शित करते हैं और ये x हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण बन जाएगी वो बन जाएगी y बराबर a साइन ओमेगा टी धन के एक्स। ठीक है, अब तुलना करने पर तो प्रथम तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से a का। तो आयाम जो होगा हमारा क्या हो गया? 6.0 10 की घात ऋणात्मक 5 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य निकालना है। ठीक है, अगर और चीज़ों को देखिए तो हमारा जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको निकालने के लिए के एक्स बराबर किसके हो जाएगा? 1.8 x के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। के को हम 2 पाई बटे लेमडा लिख सकते हैं, 1.8। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? 1.8। ठीक है, एक लेमडा बराबर क्या हो गया? देखिए 2 पाई बटे 1.8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमें दिया क्या है, हमें निकालना क्या है? हमें बोला क्या है कि हमें आयाम और तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है। तो आयाम और तरंग दैर्ध्य का जो हमारा अनुपात होगा, तो आयाम तो हमारा पास कितना है? 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5,
और हमारा ये 2 पाई 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.1.8 10 की घात ऋणात्मक 5 2 22/7। जब इसको हम हल करेंगे तो 1.71 10 की घात ऋणात्मक 5 मीटर हमें प्राप्त होगा, और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।